Hello and welcome to Center for Ambition. I am Silesh Kumar and today we are going to discuss a very crucial topic for a PT point of view, that is sixth schedule. हम सिक्स शेड्यूल पढ़ेंगे, इसके बारे में हम देखेंगे सिक्स शेड्यूल है क्या है। और इसका पढ़ने का पर्पज़ हमारा सबसे बड़ा तो यही है कि ये हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है। उसके अलावा हम इसलिए और देख रहे हैं कि लद्दाख डिमांड कर रही है, अभी प्रोटेस्ट कर रहा है, जैसे सोनम वांगचुक फ़िलहाल रिलीज़ हुए अपने जेल से, त्यार से, तो उनकी भी ये डिमांड थी, प्रोटेस्ट कर रहे थे कि सिक्स शेड्यूल डिमांडिंग लद्दाख के लोग थे। उससे पहले देखा हमने वो सिक्किम के लोग डिमांड कर रहे थे। तो हम ये देखेंगे कि जितने भी ट्राइबल लोग हैं या जितने भी अपर या बैकवर्ड टाइप रीजन है वो सिक्स शेड्यूल की डिमांड करते हैं, स्पेशली ट्राइबल रीजन लद्दाख में हुआ या फिर नॉर्थ ईस्ट में हुआ। तो हम समझेंगे इसके एडवांटेजेस क्या है, सिक्स शेड्यूल के चैलेंजेस क्या है, सिक्स शेड्यूल है क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रोविज़न कहाँ का है, सारा पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखते हैं सिक्स शेड्यूल, वही वाई न्यूज़ कॉन्टेक्स्ट है हमारा रोज़ की तरह कि न्यूज़ में क्यों है, सिक्स शेड्यूल है क्या, इसके कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है सिक्स शेड्यूल का। कि कोई अगर डिमांड कर रही है, अगर स्टेट या यूटी, जैसे मान लीजिए सिक्किम ने डिमांड किया कुछ दिन पहले या अभी अपना लद्दाख डिमांड कर रहा है, तो ये वो क्या इसके बेनिफिट्स हैं इसलिए, या इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं। तो ये फिर हम ये देखेंगे लद्दाख क्यों डिमांड कर रहा है, सिक्किम ने क्यों डिमांड किया था सिक्स शेड्यूल। तो अगर ये मेंस का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि लद्दाख इज़ कंटिन्यू डिमांडिंग द स्टेटस ऑफ द सिक्स शेड्यूल, तो डिफाइन द एडवांटेजेस ऑफ द सिक्स शेड्यूल, या क्रिटिकली एग्जामिन करके आपसे पूछ सकता है। पीटी का तो हमारा यहीं पे ख़त्म हो जाता है, इतना अगर हम पढ़ लेते तो पीटी ख़त्म हो जाता है। पीटी का इसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न और उसका प्रोसेस और सिक्स शेड्यूल में जो भी प्रोविज़न है वही पूछते हैं। फिर आते हैं एडवांटेज ऑफ द सिक्स शेड्यूल। सिक्स शेड्यूल के एडवांटेज क्या है, फिर हम देखेंगे सिक्स शेड्यूल से रिलेटेड इश्यूज़ क्या आ रहे हैं, फिर एक वे फॉरवर्ड, और मैं एक क्वेश्चन छोड़ के जाऊंगा आपको थोड़ा थिंकिंग के लिए सिक्स शेड्यूल से रिगार्डिंग। तो एक एक ही करके वी विल सी ऑल द सब टॉपिक एज अवर पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है व्हाट स्पेशल स्टेट लद्दाख सीकिंग, कौन सा स्पेशल स्टेट सिक्स शेड्यूल चाहिए। न्यूज़ में न्यूज़पेपर की इंडियन एक्सप्रेस की कटिंग लगाई हुई है मैंने, कि इससे आपको कम से कम ये रहे कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे एग्ज़ाम के लिए, पीटी के लिए जो अभी आने वाला है। और ये देखिए सोनम वांगचुक उनके कुछ साथी डिमांडिंग सिक्स शेड्यूल, प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट और डेमोक्रेसी, बहुत सारी चीज़ें हम समझेंगे कि इसके बेनिफिट क्या है। वाई आर स्टेट एंड यूटी आर डिमांडिंग द सिक्स शेड्यूल स्टेटस। वही चीज़ सिर्फ कि लद्दाख कह रही है कि आर्टिकल 371 का, जैसे का आर्टिकल 37 स्पेशल स्टेटस दिया जाता है कुछ स्टेटों को, और जैसे ही हमारा सिक्स शेड्यूल डिमांड कर रही है, तो हम यहाँ पे 370 नहीं देख रहे, अभी सिक्स शेड्यूल की बात कर रहे हैं। आर्टिकल 371 भी बात करता है स्पेशल स्टेटस फॉर द सम स्टेट, लेकिन हम यहाँ पे सिक्स शेड्यूल पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये देखना है हमें कि न्यूज़ में क्यों है। हम समझ गए, पहले ही हमने इसका थंबनेल आया था तभी से समझ लिया कि न्यूज़ में इसलिए कि कुछ स्टेट, लद्दाख हो गया, लद्दाख से पहले अपना सिक्किम भी डिमांड कर रहा था कि हमें सिक्स शेड्यूल का दर्जा मिल दिया जाए। तो हम यहाँ से देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं व्हाट इज़ सिक्स शेड्यूल। सिक्स शेड्यूल है क्या, तो देखो सिक्स शेड्यूल ऐसे समझो कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है अंडर द सिक्स शेड्यूल कि कुछ जो गवर्नमेंट स्टेट्स हैं उनको सिक्स शेड्यूल के अंडर डाल देती है स्पेशल प्रोटेक्शन के लिए। तो यहाँ पे एक चीज़ समझने लायक है, पहले आर्टिकल 244, आर्टिकल 244 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अनुच्छेद 244 संविधान का क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द शेड्यूल्ड एरिया एंड द ट्राइबल एरिया। वर्ड पे ध्यान रखिए, मैं बात कर रहा हूं शेड्यूल्ड एरिया, शेड्यूल्ड एरिया एंड ट्राइबल एरिया। ये देखो ट्राइबल एरिया, शेड्यूल्ड एरिया, दोनों में अंतर समझिए। सिक्स शेड्यूल बात करता है ट्राइबल एरिया की, लेकिन हमारा फिफ्थ शेड्यूल बात करता है शेड्यूल्ड एरिया की। फिफ्थ शेड्यूल बात करता है, फिफ्थ शेड्यूल हमारा क्या कहता है, टॉकिंग अबाउट द शेड्यूल एरिया
एंड 6th शेड्यूल टॉकिंग अबाउट द हमारा ट्राइबल एरिया। 6th शेड्यूल, तो आपके दिमाग में एक आ गया होगा कि तो लद्दाख या सिक्किम 5th शेड्यूल की क्यों नहीं डिमांड कर रही है, वो 6th शेड्यूल ही क्यों ले रही हैं। यहाँ पे लाजमी है दिमाग में आना कि आर्टिकल 244 अनुच्छेद के अंदर कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द शेड्यूल एरिया एंड द ट्राइबल एरिया। दूसरे शब्दों में हम बात करें कि प्रोविजन रिगार्डिंग द शेड्यूल एरिया एंड द ट्राइबल एरिया। तो पहले शेड्यूल एरिया ट्राइबल एरिया में एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन हम थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं। पहली बात सुनो, शेड्यूल्ड एरिया अगर किसी स्टेट को मिल जाती है तो शेड्यूल्ड एरिया सिर्फ प्रोटेक्शन पर्पज से मिलती है। प्रोटेक्शन अगर गवर्नमेंट किसी भी स्टेट को शेड्यूल एरिया का स्टेटस दे देती है तो गवर्नमेंट उनके कल्चर, ट्रेडिशन और उनकी कुछ चीज़ें हैं, कस्टम, उनको प्रोटेक्शन की बात कर रही है, सिर्फ प्रोटेक्शन। लेकिन अगर यहाँ पे ट्राइबल एरिया के अंदर अगर किसी को 6th शेड्यूल के अंडर गवर्नमेंट रखती है तो यहाँ पे प्रोटेक्शन तो है, प्रोटेक्शन प्लस सेल्फ गवर्नमेंट या गवर्नेंस लिख लीजिए, सेल्फ गवर्नेंस। मतलब यहाँ पे सिर्फ प्रोटेक्शन की बात कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी शेड्यूल एरिया में स्टेट के रूल एंड रेगुलेशन अप्लाई होंगे, सेंटर के रूल एंड रेगुलेशन अप्लाई होंगे, लेकिन किसी भी ट्राइबल एरिया में स्टेट के रूल एंड रेगुलेशन या सेंटर के रूल रेगुलेशन या तो अप्लाई नहीं होंगे, अगर अप्लाई होंगे तो उनमें कुछ मॉडिफिकेशन करके हो जाएगा। वहाँ पे वर्ड है हमारा सेल्फ गवर्नमेंट। तो 6th शेड्यूल इसलिए डिमांड कर रही है कि मोर पावर देता है 6th शेड्यूल एज कम्पेयर टू 5th शेड्यूल। 5th शेड्यूल में सिर्फ बात हुई है किसकी, प्रोटेक्शन ऑफ द ट्राइबल पीपल, और इस हमारी 6th शेड्यूल में बात हुई है प्रोटेक्शन प्लस सेल्फ गवर्नेंस या सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। कैसे सेल्फ गवर्नमेंट, कि वो लोग अपना रूल बना सकते हैं, रेगुलेशन बना सकते हैं, माइनर फॉरेस्ट के लिए रूल एंड रेगुलेशन बना सकते हैं, और कस्टम ट्रेडिशन को लिए, लैंड के लिए, फॉरेस्ट के लिए, यहाँ तक कि वो अपनी लोकल कोर्ट भी चलाते हैं। ये बहुत सारे इसके वो हैं, तो इसीलिए हमने समझा कि ये 6th शेड्यूल क्या है, 5th शेड्यूल क्या है, इनमें डिफरेंस है, माइनर से डिफरेंस है, किसी बुक में नहीं मिलेगा आपको ये डिफरेंस 5th शेड्यूल। लेकिन ये समझ लिए अब देखो अभी तक 6th शेड्यूल के अंदर 4 स्टेट है, आसाम, इसमें देखो आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। गवर्नमेंट ने सिर्फ और सिर्फ 4 स्टेट को अब तक 6th शेड्यूल का स्टेटस दे रखा है, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ATMM याद कर सकते हैं आप इसको, ATM से याद कर लीजिए, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। लेकिन अभी तक 5th शेड्यूल में अप्रोक्स 10 स्टेट है। तो आप समझ सकते हैं कि जहाँ पे प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है स्टेट को 6th शेड्यूल का स्टेटस मिलने में, 5th शेड्यूल का मिल जाता है। तो हमने ये समझा ये हमारा 5th शेड्यूल है क्या, 6th शेड्यूल है क्या। अब देखो, अब मैंने कहा 4 स्टेट में है, 4 स्टेट में जो हम समझेंगे, पहले समझ लो। उन्होंने इसमें एक प्रोविज़न होता है कि हर स्टेट में एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट क्रिएट की जाएगी। ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट स्टिल डिवाइड की जाएगी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में, जिसमें 30 मेंबर होंगे और जिसमें से 4 गवर्नर नॉमिनेट करेगा, बाकी 26 5 साल के लिए एडल्ट फ्रेंचाइजी बेसिस पे चुनाव के दौर में आएंगे। तो टोटल इसमें ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कितनी है, अप्रोक्स 10 है। तो ये क्वेश्चन अगर आ जाए कि टोटल ऑटोनॉमस काउंसिल कितनी है, तो देखो 4 6 7 8 9 10 3 4 5 6 7 8 9 10 है टोटल ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। आगे हम पढ़ते हैं ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल क्या है, लेकिन यहाँ से ये आप डायग्राम से समझ सकते हैं। 6th शेड्यूल हमने समझा, फिर हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न में पहले तो मैंने बहुत पहले ही समझा दिया कि आर्टिकल 244 का क्लॉज 1 टॉकिंग अबाउट द, आर्टिकल 244 बात किसकी करता है,
बात करता है कि शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरिया की, लेकिन आर्टिकल 244 का क्लॉज 1 टॉकिंग अबाउट द ट्राइबल एरिया, ट्राइबल एरिया की बात करता है कि गवर्नमेंट ट्राइबल एरिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी और उसके रूल एंड रेगुलेशन उनके अंदर होते हैं। अब यहाँ से आगे समझो, आर्टिकल 275 का क्लॉज 1 भी वो ग्रांट एड की बात करता है, लेकिन ये आर्टिकल हमारा अभी फिलहाल मैन हो जाता है 244 का क्लॉज 1। शेड्यूल एरिया ट्राइबल एरिया का हमने डिफरेंस समझा। अब देखो फर्दर ये आर्टिकल ये कहता है कि गवर्नर उस ट्राइबल एरिया में एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट बनाएगा, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइज और रीऑर्गेनाइज कौन करता है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट को? गवर्नर। तो हम ये कह सकते हैं कि GOV गवर्नर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट को ऑर्गेनाइज रीऑर्गेनाइज करता है। और लेमन टर्म में ये समझ ली कि जितने भी प्रोविजन रिगार्डिंग द ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट और ट्राइबल एरिया है गवर्नर के पास ही पावर है, उसके पास गवर्नर ही उनका डिसीजन रिव्यू करता है, गवर्नर ही रीऑर्गेनाइज करता है। कोई भी पार्लियामेंट का, स्टेट लेजिस्लेचर का कोई भी लॉ उन पे अप्लाई होता है तो गवर्नर उसे रिव्यू करता है। गवर्नर को अगर उसे लगता है कि इसे लागू करना चाहिए, नहीं लागू करना चाहिए, वो करता है। ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल गवर्नर ऑर्गेनाइज रीऑर्गेनाइज करेगा। फर्दर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल डिवाइड हो सकती है, वो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट को हम बोल देंगे ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में क्या है कि ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में 30 मेंबर होंगे, इसमें से 4 मेंबर गवर्नर द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे, 26 मेंबर अपने एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेसिस पे इलेक्शन कंडक्ट करेंगे, 5 साल का जिनका टेन्योर होगा। आगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हमने ये देखा कि ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी आर्टिकल 244 में है और हमारा जो ट्राइबल एरिया मेंशन इन द 244 क्लॉज 1। ऑब्जेक्टिव ऑफ द 6th शेड्यूल क्या है? ऑब्जेक्टिव अगर कोई गवर्नमेंट देखती है तो उसके उद्देश्य क्या होता है? तो हमने पहले ही समझा कि मोर ऑटोनॉमी देना स्टेट्स को, मोर ऑटोनॉमी ट्राइबल को, स्टेट नहीं ऑटोनॉमी, मोर ऑटोनॉमी प्रोवाइड करना, फ्रीडम प्रोवाइड करना मान लीजिए, और उनका प्रोटेक्शन ऑफ कस्टम ट्रेडिशन, ट्राइबल राइट, रिसोर्सेस उनके जितने भी माइनर फॉरेस्ट रिसोर्स जैसे बैम्बो हो गया, लोकल की उनकी हब्स वगैरह हो गई, बहुत ज़्यादा बहुत माइनर फॉरेस्ट जो प्रोड्यूस करते हैं। देन उनके लैंड फॉरेस्ट, इनको सबको प्रोटेक्शन करना है और उनके कस्टम उनको वो करना है। तो इनका ऑब्जेक्टिव कुल मिला के हम उनको फ्रीडम दे रहे हैं और वो अपने बारे में, अपने लोगों के बारे में गवर्नेंस स्थापित कर सके, अपने वेलफेयर के, अपने डेवलपमेंट के लिए सोच पाए। ट्राइबल एरिया विद इन द 6th शेड्यूल, तो हम उसको ऑब्जेक्टिव हमारा यहीं से ये हो जाता है कि कस्टम, ट्रेडिशन, ट्राइबल राइट, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, नॉट माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट आर हो गए, सॉरी, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, लैंड, फॉरेस्ट रिसोर्स मान लीजिए, फॉरेस्ट रिसोर्स मान लीजिए, और लोकल कोर्ट भी चलाते हैं वो, तो लोकल कोर्ट, क्योंकि कोर्ट, तो ये सब उन्हें राइट दिए जाते हैं। तो वो सीधा डायरेक्टली हम या इनडायरेक्टली हम ये कहना चाहें कि गवर्नमेंट अंडर द 6th शेड्यूल ट्राइबल एरिया को एक सेल्फ गवर्नमेंट की बात कर रही है। तो ऑब्जेक्टिव 6th शेड्यूल का यही है। अब देखो ये हमने पहले लिख लिया, लेकिन हमने पहले डिस्कस कर लिया कि अंडर द आर्टिकल 244 6th शेड्यूल में क्या है, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट होगी, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, इसमें 30 मेंबर होंगे। अब देखो, और हमने ये बताया कि उसमें एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट बिल्कुल अप्लाई नहीं होंगे, लागू नहीं होंगे। अगर लागू होंगे तो विद द मॉडिफिकेशन होंगे, जिसको गवर्नर और मतलब रिव्यू करेगा। और डिस्ट्रिक्ट रीजनल काउंसिल भी बनती है उनमें। डिस्ट्रिक्ट रीजनल काउंसिल जैसे हमने देखा, डिस्ट्रिक्ट रीजनल काउंसिल जो इलेक्शन लड़ती हैं। इतना हमने समझ में आ गया। और कोई भी स्टेट का या सेंटर का कोई भी कानून उन पर बाध्य नहीं होता है, वो बाद में रिव्यू हो सकता है। इतना समझ में आ गया हमें।
अब देखो एडवांटेज ऑफ द सिक्स शेड्यूल। एडवांटेज ऑफ द सिक्स शेड्यूल का मतलब ये हुआ कि यही कारण है जिस वजह से सिक्किम या फिर मान लीजिए अपना लद्दाख डिमांड करते हैं। तो जहाँ पे हमने जो सब टॉपिक में डाला था कि भाई लद्दाख और अदर स्टेट आर डिमांडिंग स्टेटस ऑफ द सिक्स शेड्यूल, तो रीजन इज सो सिंपल, डेमोक्रेटिक डिवोल्यूशन ऑफ पावर। कि डेमोक्रेटिक डिवोल्यूशन ऑफ पावर का मतलब है कि वो सेल्फ गवर्नमेंट की बात करता है, तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कि सेल्फ गवर्नमेंट की बात करेंगे वो, तो आप मतलब अपने जो राइट है, अपने जो कस्टम है, ट्रेडिशन है, अपने लोकल के इशू हैं, विद द हेल्प ऑफ द लोकल कोर्ट वो वहीं पे डिसीजन सुलझा लिया करेंगे, अपने वहीं पे डिसीजन ले लिया करेंगे। अब देखो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अगर बन जाएगी, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बन जाएगी तो वो अपने लोग ही उसी में होंगे उसके, तो प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर, हेरिटेज, उनकी जितनी भी कल्चर, हेरिटेज ट्राइबल पीपल की हैं, कस्टम है, राइट है, ट्रेडिशन है, तो कोई भी बाहर का स्पेशली मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट उन पे जाके इंक्रोचमेंट नहीं कर पाएगी विद ऑन द नेम ऑफ द डेवलपमेंट, क्योंकि उन्हें सिक्स शेड्यूल में स्टेटस मिल चुका है कि जब तक वो लोग नहीं कहेंगे तब तक वो आप वहाँ पर कुछ नहीं कर सकते हैं। दूसरा एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा इनर लाइन परमिट, तो फिफ्थ शेड्यूल में भी है और सिक्स शेड्यूल में भी कहीं अप्लाई होता है इनर लाइन परमिट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी स्टेट में आप जाना चाहते हैं, स्पेशली ट्राइबल नॉर्थ ईस्ट की स्टेट में, ट्राइबल नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, तो आपको वहाँ पे जाने से पहले गवर्नमेंट से, वहाँ पे गवर्नमेंट का एक लोकल ऑफिसर बैठा होता है, वहाँ से आपको एक परमिट लेना होता है। उससे बोलते हैं इस लाइन से जाने के लिए, अंदर जाने के लिए आपको एक इनर लाइन परमिट चाहिए, कितने दिन के लिए जा रहे हो, किस काम से जा रहे हो, उतने दिन में आप वापस आ सकते हैं। लेकिन ये और स्टेट में लागू, जैसे मान लीजिए मुझे महाराष्ट्र जाना है, मुझे बिहार जाना है, मध्य प्रदेश जाना है, तो मन आए तब जाऊँ, मन आए तब वहाँ से आऊँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जहाँ ट्राइबल एरिया है वहाँ पे इनर लाइन परमिट होता है। तो यहाँ पे अगर हम डाल जाएँ तो कि इनर लाइन परमिट भी वो अलाउ कर सकते हैं, हालांकि कुछ में है, फिफ्थ शेड्यूल में, सिक्स में है। अगर हम थोड़ा सा इसको फर्दर और ज़्यादा लिखना चाहें तो इनर लाइन परमिट के प्रोविज़न लिख देंगे, तो उनके प्रोटेक्शन ऑफ हेरिटेज, ट्राइबल और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, जैसे जितने ज़्यादा पिलग्रिम, जितने ज़्यादा टूरिस्ट जाएंगे तो इन्वायरमेंट, कुछ के कस्टम, ट्रेडिशन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा। ये हम कर चुके हैं। प्रोटेक्शन ऑफ द ट्राइबल राइट, फॉरेस्ट, माइनर रिसोर्स, जितने भी माइनर रिसोर्स हैं उनके, फॉरेस्ट रिसोर्स हैं, लैंड रिसोर्स हैं, वाटर रिसोर्स हैं, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्शन है उनके, उनको भी वो आराम से अपने प्रिजर्व कर सकेंगे और उनको भी वो आराम से अपना प्रोटेक्शन कर पाएंगे। ये समझ में। फिर दूसरा आता है ग्रांट ऑफ फंड अंडर द फाइनेंस कमीशन। अगर कोई स्टेट को स्टेटस मिल जाता है एज ए सिक्स शेड्यूल, विद इन द सिक्स शेड्यूल, तो फाइनेंस कमीशन उसे रिकमेंड करता है कुछ एक्स्ट्रा फंड करने का, कुछ एक्स्ट्रा पैसा देने का समय समय पे, तो ये भी उन्हें एक फ़ायदा हो जाएगा, जैसे लद्दाख वगैरह मांग रहे हैं। या लास्ट में एक सस्टेनेबल सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसको आप ऐसे समझो एसडीजी से भी जोड़ सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से, अगर आप फर्दर इसे लिखना चाहते हैं तो। लेकिन इसमें एक चीज़ समझ ली, सस्टेनेबल ऐसे होगा कि वो अपने माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस या फॉरेस्ट में जो भी इन्वायरमेंट है, माउंटेन है, जो भी उनकी ट्रीज़ वगैरह है, उनको प्रोटेक्शन आराम से कर पाएंगे। बाहरी लोगों का उसमें ज़्यादा इंटरफेयर नहीं रहेगा, न किसी टूरिस्ट का, न किसी पिलग्रिम्स का, और न स्टेट का इंटरफेरेंस रहेगा उनके मैटर में। तो ये हमारे एडवांटेज ऑफ सिक्स शेड्यूल हो जाते हैं। देन इशू ऑफ द सिक्स शेड्यूल, कुछ इशूज़ हैं सिक्स शेड्यूल के कि गवर्नमेंट इतनी आसानी से किसी स्टेट को सिक्स शेड्यूल का स्टेटस दर्जा नहीं देती है। पहला इशू है लिमिटेड जोग्राफिकल कवरेज। गवर्नमेंट चाहती है कि कम से कम लोगों को लिमिटेड जोग्राफिकल कवरेज दिया जाए। क्यों? गवर्नमेंट को लगता है कि कहीं ना कहीं एक पैरेलल गवर्नमेंट तो नहीं हो रही, पैरेलल, एक पैरेलल गवर्नमेंट आर्टिकल वगैरह अगर आप पढ़ते होंगे तो बहुत से जो क्रिटिक्स लिखते हैं वो लिखते हैं कि सिक्स शेड्यूल का मतलब ये हो गया कि एक आप पैरेलल गवर्नमेंट खड़ी कर रहे हो विद इन द स्टेट वर्सेस लोकल। कैसे? क्योंकि हमने सिक्स शेड्यूल में क्या किया, उनके पास सेल्फ गवर्नमेंट के राइट हो जाते हैं, अपना कानून बनाएंगे, अपनी कोर्ट बनाएंगे, अपनी लेजिस्लेचर बनाएंगे, अपनी एग्जीक्यूटिव बनाएंगे, और विद इन देयर टेरिटरी वो अपने सारे
लॉ एंड ऑर्डर चलाएंगे, दूसरी तरफ वो स्टेट के भी लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पे आएंगे, तो वहाँ पे ओवरलैप होगा स्टेट का और ट्राइबल एरिया के 6 शेड्यूल में जो भी लॉ एंड ऑर्डर बनाएगा उनका। तो जो क्रिटिक्स कहते हैं कि ये पैरेलल गवर्नमेंट बन रही है जब हम 6 शेड्यूल के अंदर देते हैं, तो गवर्नमेंट चाहती है कि इसका कम से कम ज्योग्राफिकल वो किया जाए, तो इसका एक इशू भी है गवर्नमेंट के पास, इतनी आसानी से जनती है। दूसरा है कि लैक ऑफ इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन। अब देखो वहाँ पे हमने कहा कि इसके एडवांटेज हमने पढ़ा कि इसका डिसेंट्रलाइजेशन है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि आप हमारे पास ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनने के बाद भी ट्राइबल एरिया का उतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है जितना होना चाहिए। तो लैक ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है, क्योंकि हमने देखा आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में बहुत पहले से हमने 6 शेड्यूल का स्टेटस दे रखा है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन उतना ज़्यादा पावर का नहीं हुआ। वहाँ पे पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है और एक्सप्लॉयटेशन भी, माल न्यूट्रिशन भी बहुत ज़्यादा है, तो उतना ज़्यादा ना उनकी ग्रोथ हुई है ना डेवलपमेंट हुआ है, और इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन भी उनका हुआ है। तो हम देख सकते हैं डिसेंट्रलाइजेशन उतना ज़्यादा, लैक ऑफ इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन है। दूसरा है कि गवर्नर असेंट ऑफ लॉ। गवर्नर असेंट का मतलब इसका चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस ये है कि देखो अगर हम उनको स्टेट को 6 शेड्यूल का स्टेटस दे देंगे, तो मैंने कहा कि कोई भी अगर कोई स्टेट विद इन द 6 शेड्यूल अगर कोई मान लीजिए ट्राइबल काउंसिल या ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कोई भी लॉ बनाती है, तो रिव्यू कौन करेगा उससे? मैंने कहा गवर्नर के पास है। तो गवर्नर अगर चाहे तो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट उसको नल एंड वॉइड भी कर सकता है। तो अगर देखा जाए इसका चैलेंज दूसरे शब्दों में, तो मुझे क्या लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में भी आ जाती है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तो ये भी एक चैलेंज है कि उन्हें पूरी तरीके से फ्री ऑटोनॉमस नहीं है, इंटरफियर गवर्नर का भी कभी कभी हो जाता है। दूसरा फाइनेंशियल डिपेंडेंसी। फाइनेंशियल डिपेंडेंसी का मतलब उनके पास हालांकि वो टैक्स लगाते हैं, लोगों से टैक्स वगैरह लेते हैं, उतना ज़्यादा टैक्स कलेक्शन नहीं हो पाता, लेकिन फाइनेंस कमीशन पे डिपेंड है वो। उसके अलावा स्टेट पे डिपेंड है, सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड है, तो उनके पास फाइनेंशियल डिपेंडेंसी रहती है, तो अपने डेवलपमेंट ग्रोथ के लिए उतना ज़्यादा काम नहीं कर पाते हैं। आप एग्जांपल लेके आसाम का, उनका बोडो का, उनका एग्जांपल देके फर्दर इसे 1-2 लाइन लिख सकते हैं। करप्शन बहुत ज़्यादा है। करप्शन कैसे है? करप्शन ऑफ फंड, यहाँ से एक इलीट क्लासेस निकालिए आप। इलीट क्लासेस गवर्नमेंट को क्या लगता है? गवर्नमेंट को ये लगता है कि हमने सर्टेन स्टेट को, या मान लिया आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को हमने एक स्टेटस तो दे रखा है सेल्फ गवर्नेंस के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन कुछ लोग हैं जो इलीट सेक्शन ऑफ क्लासेस है, वही लोग रोटेशन में बने रहते हैं, ग्रास रूट लेवल तक लोगों का कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो लगता है कि फंड का जो भी मैनेजमेंट करते हैं वो एलीट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, कुछ ट्राइबल लोग हैं जो जिनकी थोड़ी वर्चस्व है उस ट्राइबल एरिया में, वही उसका मिसमैनेजमेंट करते रहते हैं, वहाँ पे करप्शन करते हैं, और फर्दर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द जो हमारा फंड वगैरह देते हैं वेलफेयर के लिए उनका नहीं हो पाता है, लोकल लोगों तक जिनको नेसेसरी है, जिनको ज़रूरत उन तक नहीं पहुँच सकता है। और लास्ट, अनस्किल्ड प्रोफेशनल। ट्राइबल एरिया के इतने ज़्यादा स्किल्ड नहीं है, तो ये भी एक चैलेंज है। तो ये हमारे 6 शेड्यूल के 5 से 6 हमारे 5 से 6 चैलेंजेस हैं। इनको आप थोड़ा सा फर्दर 1-2 लाइन में विद एग्जांपल लिख सकते हैं। जैसे पैरेलल गवर्नमेंट का एग्जांपल दिया मैंने कि लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया है, और ये थोड़ा पैरेलल गवर्नमेंट नेगेटिव पॉइंट डालेगा, अगर मत लिखना इसे ये पैरेलल गवर्नमेंट का, क्योंकि ये थोड़ा हम क्रिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं उसको। तो लिमिटेड जोग्राफिकल कवरेज है, तो हम ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट चाहे तो उन्हें थोड़ा और बढ़ा सकती है, तो ट्राइबल एरिया को थोड़ा प्रोटेक्शन और सेल्फ गवर्नेंस, लैक ऑफ इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन है, ये सारे पॉइंट आप डाल सकते। इशू ऑफ 6 शेड्यूल। देन वे फॉरवर्ड क्या हो, मैंने इसमें बहुत सारे पॉइंट लिखती हैं वे फॉरवर्ड में, क्योंकि हम ये वे फॉरवर्ड वाले पॉइंट हम 5th शेड्यूल का भी क्वेश्चन आया उसमें भी लिख सकते हैं। कैसे? वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड का मतलब सीधा सा ये होता है कि व्हाट विल बी द सॉल्यूशन, हमारे पास सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, सजेशन क्या होना चाहिए, समय की जो नीड ऑफ द आवर क्या है, समय पे हमें अब क्या करना चाहिए।
हमने देखा इसके एडवांटेज भी है, हमने देखा इसके चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस मिस गवर्नेंस हो रहा है, इलीट सेक्शन पे रह रहा है, और क्या नाम है इसके, डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हो रहा। वो हमने 5 से 6 उसके चैलेंजेस देखे। लेकिन अब आपसे एग्जामिनर पूछने की कोशिश कर रहा है कि देखो आपने बता दिया इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज इन द सेंस आपने चैलेंज बता दिया, अब आप इसका सॉल्यूशन तो बताओ। तो सॉल्यूशन हमारे पास ये है कि इंक्रीज द जोग्राफिकल कवरेज, इसकी कवरेज बढ़ाओ, तो लोगों में क्या सेल्फ अवेयरनेस बढ़ेगी रिगार्डिंग द सेल्फ गवर्नेंस, सेल्फ रूल। जैसे सिक्किम को दे दो, लद्दाख डिमांड कर रही है, लद्दाख को दे दीजिए, तो जोग्राफिकल कवरेज इसकी बढ़ेगी। देन हमें इंश्योर करना चाहिए कि ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में जो भी इलेक्शन होते हैं वो पीरियडिक बेस पे इंश्योर करना चाहिए, रेगुलर बेस या पीरियडिक बेस हो विद इन 5 ईयर। जैसे हम पंचायत के इलेक्शन कराते हैं कि पंचायत हमारी जिस दिन पे डिसॉल्व होती है उसके विद इन 6 मंथ हमें इलेक्शन कराना मैंडेटरी हो जाता है। लेकिन ट्राइबल में ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, तो उन्होंने कहा हमें इंश्योर करना चाहिए रेगुलर इलेक्शन होना चाहिए। अब जो मैंने कहा जो बर्ड डिवीजन, जो देखो हमने चैलेंजेस देखे उनको बेफर ट्राइबल इलीट का हमें, जो ट्राइबल इलीट है उनकी डोमिनेंस कम कर देनी चाहिए। ये थोड़ा प्रैक्टिकल कैसे करेंगे, लेकिन हम सजेशन दे सकते हैं, आप जानो कैसे करोगे, लेकिन हम तो भाई एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आपको सजेशन दे रहे हैं। उसके लिए आप क्या है, उनको स्किल्ड करिए, डोमिनेंस स्किल्ड कर लिए, उनको एजुकेशन दीजिए। जो ट्राइबल लोग हैं जिनको वर्चस्व नहीं है और इलीट लोग हैं उनको बाहर धीरे धीरे जब वो स्किल्ड होंगे, कहा जाता है ना एजुकेट किसी को कर दो तो वो धीरे धीरे अपने राइट लेना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा तरीका है कि हमें प्राइमरी एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए, स्किल्ड प्रोफेशन वगैरह वहाँ पे ट्राइबल एरिया में हमें करना चाहिए। देन ट्रांसपेरेंसी लाना चाहिए, प्रॉपर ऑडिटिंग होनी चाहिए विद इन 1 ईयर। जैसे हम पंचायत की ऑडिटिंग करते हैं विद इन 1 ईयर में, 2 ईयर में, 6 मंथ में, उसकी प्रॉपर ऑडिटिंग होनी चाहिए। जो एक कमेटी बनेगी वो पूरी ऑडिटिंग गवर्नर को सबमिट करे। देन स्किल डेवलपमेंट, यहाँ पे हमने पढ़ लिया कैपेसिटी डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग और स्किल डेवलपमेंट। यहाँ पे हमने पढ़ लिया, इसका एक ही पॉइंट, मैंने 2 पॉइंट इसलिए बना रहे हैं, अगर आपको ये पॉइंट नहीं याद आ रहा है, इसमें से 4 से 5 पॉइंट याद आ रहे हैं तो आपको कोई भी पॉइंट लिख दूँ, लेकिन एक चीज़ याद रखना, कोई पॉइंट रिपीट नहीं होना चाहिए। आप वही बात को घुमा फिरा के कह रहे हैं, एग्जामिनर पकड़ लेगा कि आपने, लेकिन मैंने वही बात यहाँ घुमा फिरा के आपके लिए कही है कि आपको मतलब ट्राइबल इलीट और कैपेसिटी स्किल डेवलपमेंट कैसे करेंगे यहाँ पे। तो इस लाइन को फर्दर हम यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो स्किल डेवलपमेंट कैपेसिटी आ जाएगा इसमें। प्रमोट कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म, कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म कैसे करने नहीं चाहिए, कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म स्टेट वर्सेस ट्राइबल पीपल में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जैसे कि हम पंचायत और स्टेट में करते हैं। एक चीज़ याद करना, 6 शेड्यूल में कोई पंचायत इलेक्शन नहीं होते हैं। अगर आपके दिमाग में अगर ऐसा आ रहा है कि 6 शेड्यूल को हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं पंचायत इलेक्शन, तो 6 शेड्यूल में कोई पंचायत इलेक्शन नहीं होते हैं, ये याद रखना। तो प्रमोट कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म, कोऑर्डिनेशन करना चाहिए हमें। स्ट्रेंथ इन द लोकल गवर्नेंस, लोकल गवर्नेंस का मतलब यही जो मैंने कहा, लोकल गवर्नेंस का मतलब क्या हुआ, पंचायत नहीं, लोकल गवर्नेंस का मतलब हुआ जो हमने ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है उसको हमें स्ट्रेंथन करना चाहिए। फंड दे के स्ट्रेंथ कर सकते हैं, एजुकेशन देके आप तरह तरह के स्टेट गवर्नमेंट को उनको थोड़ा ऑटोनोमस बना देगी तो वो स्ट्रेंथन हो जाएंगे। इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मतलब ये हुआ कि इंक्लूसिव जितने भी लोग हैं, इलीट सेक्शन है, वनरेबल सेक्शन है ट्राइबल पीपल में, उन सबको इंक्लूसिव, इंक्लूडिंग चिल्ड्रेन हो, वुमेन हो, स्पेशली हम इंक्लूसिव की बात कर रहे हैं कि वुमेन का भी पार्टिसिपेशन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में होना चाहिए। अगर यहाँ पे देखो इंक्लूसिव हम वुमेन डाल देंगे तो एक वुमेन एम्पावरमेंट का भी ट्राइबल एरिया में एक कॉन्सेप्ट निकल के आ जाएगा, तो वहाँ से एक अच्छा प्रभाव क्वेश्चन पे पड़ेगा। अब देखो इसमें एक क्लियर डिमार्केशन ऑफ द पावर ऑफ द स्टेट एंड ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। देखो कभी कभी मैंने कहा कि गवर्नर भी इंटरफियर कर देता है उनके ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के जो भी लेजिस्लेशन है उनमें, ऑन द नेम ऑफ द रिव्यू करने के नाम पे वो कर देता है। तो हमें एक डिमार्केशन होना चाहिए कि किस प्रोसेस में या किस टाइम पे गवर्नर वहाँ पे इंटरफियर करेगा, उनके जो ट्राइबल लोगों के जो लॉ है, रेगुलेशन है, उनको कब रिव्यू करेगा। देन स्ट्रेंथ इन द फाइनेंशियल कैपेसिटी, फाइनेंशियल कैपेसिटी उनकी थोड़ी बना देनी चाहिए, टैक्स वगैरह थोड़ा डिवॉल्यूशन ज़्यादा करो, फाइनेंस कमीशन, मोर रेवेन्यू सोर्स उन्हें। और सबसे बड़ा फाइनेंशियल कैपेसिटी का मतलब माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट
जैसे एमएसपी होता है तैसे ट्राइबल एरिया में एमएफपी होता है, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट को। यहाँ से अगर एमएसपी का देखें तो हम कह रहे हैं उनकी मैंडेटरी माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट कर देना चाहिए। जैसे लोग एमएसपी का कर रहे हैं तो यहाँ से कर देंगे तो उनका ये है कि वो ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो उनकी इकोनॉमिकल पावर अच्छी हो जाएगी।